सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवनविदौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिजाराधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, पिछले पाठ में हम लोगों ने सद्रव्या गुणगुंफिता इस पद्य का दीर्घकरी के साथ अर्थ देख लिया। पद्य याद हो गया? बोलो विनीत, तुम बोलो। सद्रव्या गुणगुंफिता सुकृतिनाम, बोलो। सद्रव्या गुणगुंफिता सुकृतिनाम सद्युक्त सत्कर्मणाम। देखो सही से बोलो उसको पहले से। सद्रव्या सद्रव्या गुणगुंफिता सुकृतिनाम सत्कर्मणाम ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला विष्णुर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता मनसोमिदं वितनुदां सद्युक्तिरेषा चिरम्। ठीक, तो ये यहाँ तक का इस पद्य का हम लोगों ने अर्थ दिनकरी में देखा था। अभी उसकी कुछ शेष दिनकरी बची है, उसको हम लोगों को देखना है। कुछ दोहराने की जरूरत नहीं है, आप लोग लगाइए हैं। ठीक, चलिए फिर आगे क्या आ रहा है, पढ़ो। कहाँ से छूटा था? तो वो सद्युक्ति ही का हो गया था ना, सत्य युक्त यो यस्याम सा तथा, ये हो गए। इसके बाद पढ़ो, चलो। मुक्तावली सादृश्यम ग्रंथे द्रव्यादि पदार्थवत्तया। ये ग्रंथ को मुक्तावली सदृश कहा ना, है ना। अरे सिद्धांत ही मुक्ता है और उसकी आवली है ना। मतलब सिद्धांत मुक्तावली है, इसका नाम दिया। तो मुक्तावली सादृश्यम जो ये ग्रंथ में आ रहा है, मुक्तावली सादृश्यम मतलब मोतियों की आवली, मतलब माला। तो मोतियों की माला का सादृश्य जो ग्रंथ में आ रहा है वो किस प्रकार से, तो उसको कर रहा है। देखो ये पद्य है ना, उसमें दो तरफ से अर्थ होता है, एक ग्रंथ पक्ष में और एक माला पक्ष में। तो हम लोगों ने पिछले पाठ में जो दिनकरी देखी, वो ग्रंथ पक्ष में पूरा का पूरा हम लोग ले गए कि नहीं ले गए? इसी पद्य को पूरा का पूरा माला पक्ष में भी जाएगा, है कि नहीं, पूरा का पूरा। तो ये ग्रंथ जो है वो मुक्तावली के सदृश है, ये बात तो है ही, ये तो आप कह ही रहे पहले से। तो वो किस तरफ से, कैसे? तो द्रव्य आदि पदार्थवत्तया, है ना। सादृश्य कैसे? देखो मुक्तावली मतलब मोतियों की माला, उसका सादृश्य आप ले रहे हैं सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में। तो कैसे ले रहा है? तो द्रव्यादि पदार्थवत्तया, वो मोतियों की माला भी जैसे द्रव्यादि पदार्थों से युक्त होती है, उसी प्रकार ये ग्रंथ भी द्रव्यादि पदार्थों से युक्त है। तो सादृश्य आ गया कि नहीं आ गया? वही वो कह रहे, पढ़ो उसको। मुक्तावली सादृश्यम ग्रंथे द्रव्यादि पदार्थवत्तया, लगा कि नहीं लगा? हाँ, ये लगा ना। मतलब द्रव्यादि पदार्थवत्ता जैसे माला मोती की माला में है, उसी प्रकार इस ग्रंथ में भी है। अभी हम लोगों ने पिछली दिन करी देख करके ग्रंथ में है जान लिया ना। अभी माला पक्ष में जब इसको अर्थ ले जाएंगे तो फिर साफ हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये है मुक्तावली सादृश्यम द्रव्यादि पदार्थवत्तया, है कि नहीं है? ये कर दिया। अब उसको समझाएंगे, पढ़ो। तथा ही करके समझा रहे, इसमें यथा ही पाठ है तो कोई बात नहीं, तथा ही होता तो अच्छा रहता। तो तथा ही करके अब उसी को खटा करके समझा रहे कि देखो कैसे आ रहा है, पढ़ो। मुक्तावली सद्रव्या, मुक्तावली अब माला पक्ष में ले जा रहे हैं यहाँ से पंडित जी, ध्यान देना। मुक्तावली मतलब मोती की माला, वो कैसी है? तो अब सब विशेषण घटाने हैं, तो सद्रव्या। तो द्रव्या, सद्रव्या मतलब क्या? द्रव्यवती, आया कि नहीं? द्रव्य वाली है। अरे वो मोती द्रव्य ही है ना, अलग अलग। तो द्रव्यवती, तो कैसे द्रव्यवती? तो साध्यतया। देखो उधर वो मुक्तावली ग्रंथ जो था वो सद्रव्या था, वो ग्रंथ भी मुक्तावली सिद्धांत मुक्तावली, लेकिन वो प्रतिपादकतया, क्योंकि वो प्रतिपादन कर रहा था उसका, इसलिए वो प्रतिपादकत्व है ना, वो द्रव्यवती वो सिद्धांत मुक्तावली थी। ये जो मुक्तावली माला है वो भी सद्रव्या है, लेकिन साध्यतया, क्योंकि उसी से बनी है, मोतियों से हुई वो बनी है, मोतियों से ही वो सिद्ध हुई, साध्य हुई है। आया कि नहीं आया? तो इसलिए वो साध्यतया द्रव्यवती ये अर्थ कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? मोतियों से, यहाँ प्रतिपादन ये सब नहीं ना है। तो माला पक्ष में ले रहे तो साफ साफ लगाना, वो सब विशेषणों को सही से घटाना, ऐसे नहीं जबरदस्ती कर लिए, सही से घटाना। तो सद्रव्या मतलब द्रव्यवती, साध्यतया द्रव्यवती। आया कि नहीं आया? द्रव्य वाली है, साध्यतया। चलो
द्रव्य साध्येति यावत्। ये फलितार्थ करो, वहां पढ़ो, उसको पीछे कहाँ छोड़ रहे हो? मारेंगे एक झापड़ की, घुस जाओगे जमीन में। हाँ सद्रव्या हाँ, साध्यतया द्रव्यवती। ये उसका अर्थ हो गया। आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? कुल मिला के फलितार्थ के रूप में आगे कह दे रहे, क्या कह रहे हैं? पढ़ो उसको। द्रव्य साध्येति यावत्। द्रव्य से साध्य है, यही कहना। अरे कहने का क्या तात्पर्य है? वो जो मोती की माला है वो अलग अलग द्रव्यों से बनी है कि नहीं बनी है? विविध द्रव्यों से बनी है कि नहीं बनी है? तो द्रव्यों से बनी है, तो द्रव्यों से साध्य कौन है? माला साध्य है। ये सब मोती या जो द्रव्य है वो तो साधक है, साधक के कारण है कि नहीं है? तो साध्यत्व संबंध है ना, वो कहाँ चले जाएंगे? उधर चले जाएंगे, माला में चले जाएंगे। तो माला जो है वो द्रव्य वाली हो जाएगी, साध्यत्व संबंध है ना। तो ये संबंध से समझ में आया, वरना साफ साफ समझ, बिना संबंध से समझने वाली बात है कि नहीं? कि भाई द्रव्य वाली है, साध्यतया द्रव्य वाली है। आया ने मतलब कहने का तात्पर्य कि द्रव्य साध्य है, द्रव्यों के द्वारा ये साध्य है, बनने वाली है, ऐसी है। इति यावत, ये इति यावत से है ना फलितार्थ लिखा जाता है, शब्दार्थ नहीं लिखा जाता है। सद्रव्य का मतलब थोड़ी द्रव्य साध्य थोड़ी न होता है, ऐसा होता है क्या? सद्रव्य का मतलब द्रव्य साध्य थोड़ी न होता है, मतलब तो द्रव्यवती, द्रव्य ही सहिता, इतना ही उसका शब्दार्थ होता है। द्रव्यवती ये कह दो, चलो ये भी होता है, लेकिन द्रव्य साध्य तो इति यावत करके फलितार्थ लिखते हैं। आया नहीं आया? तो ये समझ के रखना। चलो आया नहीं है? पढ़ो। सद्रव्य मतलब द्रव्य ही सहिता, द्रव्य ही युक्ता, मतलब द्रव्यवती, साध्यत्रया द्रव्यवती। द्रव्य साध्येति यावत्। द्रव्य साध्येति यावत्। चलो हो गया? लगा कि नहीं लगा? हाँ, फिर आगे नाना विध द्रव्य घटिता वा। अथवा ये कर लो कि नाना विध जो द्रव्य है अलग अलग प्रकार के, उससे घटिता। चलो और स्पष्ट हो गया है कि नहीं? उससे घटित है। ये जो माला है मोतियों की, वो नाना विध द्रव्य, कोई एक ही टाइप के नहीं, अलग अलग सुंदर सुंदर अलग अलग द्रव्यों के द्वारा बनाई गई है, उससे घटित है। तो सद्रव्य का मतलब इस नाना विध द्रव्य घटिता इति वा, ये अर्थ हो गया कि नहीं? अब स्पष्ट हो गया ना? यही कर दिया। माला पक्ष में सब ले जाना। चलो फिर आगे पढ़ो। गुणेन सूत्रेण गुम्फिता। अब देखो गुण गुम्फिता था, तो उधर तो हम लोगों ने कर लिया था। गुणेन गुम्फिता मतलब चतुर्विंशति गुण ही गुम्फिता युक्ता ही करके कर दिया था। माला पक्ष में हमको ले आना है तो कैसे करता? तो गुणेन मतलब सूत्रेण गुम्फिता, गूंथी गई है। वो जो माला है ना, वो देखो कोई भी माला बनती है तो उसमें सूत्र रहता है कि नहीं रहता? धागा है ना, तो वही उसी को गुण कहा गया है। तो गुणेन मतलब सूत्रेण गुम्फिता मतलब ग्रथिता, ग्रथित की गई है, गूंथी गई है, वैसी माला। आया कि नहीं आया? तो माला पक्ष में गया ना, गुण गुम्फिता। फिर क्या कह रहे हैं? सुकृति नाम गुणेन सूत्रेण गुम्फिता मतलब निर्मिता। फिर आगे सुकृति नाम। अब देखो उधर जब ग्रंथ पक्ष में ले रहे थे तो सुकृति नाम को हम लोग नहीं पकड़े थे, उसको आगे ही जाने दिए थे, और सत्कर्मणाम ज्ञापिका ऐसे ही पकड़े थे, है ना, विद्यमान कर्मणाम ज्ञापिका का लिए। अब माला पक्ष में आ रहा है तो सब उसी में ले रहे हैं, सत्कर्मणाम जो सुकृति नाम सत्कर्मणाम ज्ञापिका है ना, उसको साथ में ले रहे हैं पूरा का पूरा माला पक्ष में, तो वही ले रहे हैं। चलो क्या कह रहे हैं? पढ़ो। सुकृति नाम पुण्यवताम। सुकृति नाम बराबर पुण्यवताम सत्कर्मणि, है ना। देखो ये जो माला है ना मुक्तावली, ओ पंडित जी मूर्ख तरीका वहां देख रहा है, वो जो मुक्तावली मोतियों की माला है जो कि भगवान के गले में पड़ी है, चाहे वो जो मोतियों की माला है वो क्या है? सत समझ लो पहले बात को, फिर ग्रंथ लगाना, वरना उलझ जाओगे। शाम तक मैं वही समझाता रह जाऊंगा, वहीं के वहीं गिरे रह जाओगे। सुकृति नाम सत्कर्मणाम ज्ञापिका। सुकृति नाम मतलब पुण्यवताम, सुकृति लोग उसी को कहा है, पुण्य वाले जो लोग होते हैं ना उसी सुकृति कहा जाते हैं। आया कि नहीं? सुकृति लोग मतलब पुण्यवान लोग, उनके जो सत्कर्म है, अब जो तुम अर्थ कर रहे थे वहां पर अंड बंड, वो अर्थ लो। सत्कर्म है मतलब अच्छे अच्छे समीचीन कर्म है, उनकी ये ज्ञापिका है। आया कि नहीं? ये जो मोतियों की माला है ना, तो पुण्यवान लोगों के सत्कर्म की, अच्छे अच्छे समीचीन कर्मों की ज्ञापिका है, बोधिका है। आप कहेंगे ये कैसे, मतलब केवल विशेषण घटा रहे हैं, माला पक्ष में ले जाना तो है ऐसे ही जो आया सो घटा दिए। तो देखो समझो, हम कभी भी किसी आदमी को अच्छा अच्छा सुविधा देखते हैं ना, जैसे हार बार पहना हो, माला वाला पहना हो, तो हम लोग क्या कर समझते हैं कि भाई इसने बहुत पिछले जन्म में बहुत अच्छे अच्छे पुण्य किए होंगे। हम लोग अनुमान करते कि नहीं करते? अरे पिछले जन्म को भोग रहा है,
पिछले जन्म के पुण्यों को भोग रहा है, कहते कि नहीं। इस जन्म में मान लीजिए खराब काम भी कर रहा है और अच्छी अच्छी माला पहना होता है, तब हम क्या कहते हैं कि पिछले जन्मों को पुण्यों को भोग रहा है। तो वो जो माला होती है ना, और उसमें भी ये मोती की माला, तो ये सब क्या बताती है, वो पुण्यवान लोगों के जो समीचीन कर्म होते हैं ना, भगवत भजन, याग वगैरह वगैरह, जो दान, ये जितने भी अच्छे अच्छे कर्म होते हैं ना, उनकी ज्ञापिका होती है कि नहीं। तो ये माला चूंकि हमको बताना इसलिए, वरना कोई भी चीज़ अच्छी गाड़ी भी किसी के पास हो तो वो सब बताती कि नहीं, मतलब ऐसी जो भी चीज़ सुविधाजनक जो भी रहती है, सुंदर सुंदर किसी के पास हो तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत पुण्यवान रहा होगा, है कि नहीं, बहुत पुण्य अच्छे अच्छे काम किए होंगे। तो वो जो मुक्तावली मोती की माला है, वो सुकृति नाम पुण्यवताम सत्कर्मणाम समीचीन कर्मणाम ज्ञापिका है, पुण्यवान लोगों के जो सत्कर्म थे, समीचीन भगवत भजन, वो याग इत्यादि इत्यादि, दान इत्यादि इत्यादि जो अच्छे अच्छे कर्म थे, उसकी वो ज्ञापिका है। ये सी मुक्तावली माला है। लगा कि नहीं लगा? जबरदस्ती नहीं लगा कोई कि केवल ऐसे ही घटा दिया, ऐसा नहीं ना, तो ये कर दिया। पढ़ो, अब लगा लो पंक्ति को। सुकृति नाम मतलब पुण्यवताम यानी संति समीचीनानि कर्माणि भगवत भजनादि रूपाणी कर्माणि। समीचीन कर्म क्या होंगे? भगवत भजन, आगे आदि से याग होम ये सब ले लेना है ना, याग होम दान पूजा पाठ ये सब क्या है? समीचीन कर्म है। तो यानी संति समीचीनानि भगवत भजनादि रूपाणी कर्माणि तेसाम बोधिका। कौन? मुक्तावली माला, मोतियों की माला, उसको बताने वाली है। हो गया? तो सद्रव्या हो गए, गुण गुम्फिता हो गए, और सुकृति नाम सत्कर्मणाम ज्ञापिका, ये भी हो गए। अब आगे हमको वो सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता, ये जोड़ना है मोती की माला में। सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता, तो उसको कहने जा रहे हैं। पढ़ो क्या कह रहे हैं? सत्सामान्यम, सत्सामान्यम मतलब समीचीना जाति। सत मतलब सम्यक, सामान्य मतलब जाति, समीचीना जाति ही, वो कटत तो पटत आदि जाति नहीं, अच्छी जाति, अच्छी जाति की वो है, वो बताएंगे। चलिए, तो सत सामान्य मतलब समीचीना जाति। विशेषः, विशेषः क्या? तो महत्व निर्मलत्वादि ही, और ताभ्याम नित्यम अनवरतम मिलिता। ध्यान देना, सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता। मुक्तावली मोती की माला कैसी है? सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता। तो सत्सामान्य और विशेष इन दोनों से नित्य मिलिता है। नित्य मतलब अनवरत मिलिता है, युक्ता है। आया कि नहीं? अब क्या है सत्सामान्य और क्या है विशेष, ये देखना है कि नहीं है? तो सत्सामान्य मतलब उत्तम कोटि, उत्तम जाति की है, उत्तम उत्तम। हल्के हल्के मोती भी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो वैसी नहीं है वो कि 10 रुपये में जो वहाँ से ले आए विश्वनाथ गली में से फटिक के और दे दिए बना करके, चलो लगे कि बहुत महंगी लेके आए, है कि नहीं? होती है 50 रुपये की माला और खुश कर देते हैं लोगों को, है कि नहीं? वैसी नहीं है ये। सत्सामान्य समीचीना जाति है कि नहीं? समीचीना जाति से मिलिता है, ये आगे कहना है, ठीक है ना? तो सत्सामान्य मतलब समीचीना जाति, उससे नित्य मिलिता, अनवरतम मिलिता। आया कि नहीं आया? सत्सामान्य से नित्य मिलिता, उसी तरह विशेष से नित्य मिलिता, ऐसे अलग अलग समझना। आया ना? तो सत्सामान्य मतलब समीचीना जाति, उससे नित्य मिलिता मतलब वो सोने का पानी भी नहीं चढ़ा दिया, ऐसा भी नहीं। लोग ऐसा कर देते कि नहीं कर देते? तो कुछ क्षण के लिए तो अच्छी लगेगी, सत्सामान्य मिलिता मालूम पड़ेगी, लेकिन नित्य मिलिता मालूम नहीं ना पड़ेगी। वो 10 दिन के बाद देखेंगे काला पड़ गया होता। जैसे उधर आपके गुजरात में वो बगसरे का सोना होता है ना क्या कहते हो? बगसरा का सोना तो वो उस जगह में वो सोना बनाते हैं, डुप्लीकेट होता है। तो वो आप जब खरीदेंगे और लेंगे पहनेंगे तो सही मालूम पड़ेगा, बगसरे का सोना कहते हैं उसको, है कि नहीं? तो वो
सही मालूम पड़ेगा। तो समीचीना जाति मालूम पड़ेगी, लेकिन वो नित्य रहती है क्या? ये कुछ नहीं रहता, वो काला पड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो वो अच्छी जाति का नहीं ना है। और ये जो मुक्तावली मोती की माला है ना, वो तो कैसी है? सत्सामान्य के द्वारा नित्य मिलिता, अनवरतम मिलिता। आया क्या? और किससे नित्य मिलिता? विशेष के द्वारा नित्य मिली, विशेष से नित्य मिलिता। विशेष मतलब क्या? विशेष क्या है भाई? सत्सामान्य तो चलो समीचीना जाति कर दिए, विशेष मतलब क्या? तो महत्व है कि नहीं? सत्साम महत्व, निर्मलत्व, ये सब विशेष है। और इसके द्वारा नित्य मिलता है, मतलब महत्व से नित्य मिलता है। मतलब ये नहीं कि 2-3 मोती का बना करके कुछ घुंघरू दे दिया कि चलो खेलो आप, ऐसा भी नहीं है कि नहीं? महत्व बड़े बड़े मोती है, ऐसा भी होता है, लोग छोटे छोटे मोती का बना देते हैं, है कि नहीं है? ज़्यादा खर्चा ना हो उसके लिए छोटे छोटे सोने की मोती का बना करके सोने की देनी है। वो जैसे गाय दान करनी होती है तो क्या करते हैं लोग, उधर पूजा वगैरह में छोटी सी वो सोने की बना करके दे देंगे, है ना? क्योंकि उसको पता है कि जो वस्तुतः गाय जो होती है उस परिमाण की यदि देंगे तो हमारा तो सब चला ही जाएगा, है कि नहीं है? खाली वो तो ऐसी नहीं है मोती की माला, है कि नहीं? ऐसी नहीं है मोती की माला। मोती की माला जो है वो महत्व से, है कि नहीं है? उसके महत्व से नित्य मिलता है। और विशेष मतलब महत्व और निर्मलत्व, और निर्मल है, साफ सुथरे है ना, निर्मल है, कोई मल नहीं है, खराब कोटि की तो है ही नहीं, इसलिए विशेष मतलब महत्व, निर्मलत्व, और उसके द्वारा नित्य मतलब अनवरत मिलता है। आया क्या? और नित्य मिलता, अनवरत मिलता है, ये भी कह सकते हो कि लोग मतलब ऐसे भी करते थे, माला के बीच बीच में मोती रखेंगे, फिर फूल लगा देंगे, है ना? 1 2 3 मोती, एक इधर आगे रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, बस 3 मोती होंगे, बाकी सब फूल फूल मोगरे का लगा देंगे, चाहे कुछ लगा देंगे, वो पहना देंगे। ऐसा भी नित्य मिलता, आया कि नहीं? नित्यम अनवरतम मिलिता। तो आया कि नहीं? तो सत्सामान्य मतलब समीचीना जाति, विशेष मतलब महत्व, निर्मलत्वादि, ये सब विशेष करके ले लेना। और इन ताभ्याम, इन दोनों से नित्यम अनवरतम मिलिता। तो सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता। कौन? मुक्तावली मोतियों की माला। लगा कि नहीं लगा? चलो अब ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए, पढ़ो उसको। सत्सामान्य समीचीना जाति विशेषो महत्व निर्मलत्वादि ताभ्याम, ताभ्याम मतलब सत्सामान्य विशेषाभ्याम नित्यम बराबर अनवरतम मिलिता मतलब संबद्धा। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। अब वो मुक्तावली मोती की माला कैसी? अभाव प्रकर्षोज्ज्वला। तो उधर तो आपने बना दिया था, क्या भेद प्रभेद सब विलक्षण और उससे मिलित है, सब कर लिया था आपने। यहाँ क्या करोगे मोतियों के माला के पक्ष में? तो उसको कह रहे हैं कि भाई अभाव प्रकर्षोज्ज्वला, अभाव प्रकर्षोज्ज्वला, अभाव है मतलब तेजो भाव है, तेज का अभाव हो, मतलब रात जैसे अभी हो रही है, होने जा रही है ना, तो अंधकार हो, तेजो भाव है मतलब अंधकार है, प्रकर्षेण उज्ज्वला, प्रकर्ष रूप से उज्ज्वल होने वाली वो मोती की माला चमकती है ना, प्रकाशित करने वाली होती है ना, अच्छे अच्छे मोतियों का चमकती है कि नहीं चमकती? तो वही अभाव है मतलब तेजो भाव है बराबर अंधकार है, प्रकर्षेण उज्ज्वला, प्रकर्ष उज्ज्वलित प्रकाशित होने वाली है, वही कह रहे। पढ़ो। अभावे तेजो भावे मतलब अंधकार है, अभाव मतलब तेजो भावे मतलब अंधकार है, सती प्रकर्षेण उज्ज्वला, है कि नहीं? प्रकर्षेण उज्ज्वला मतलब अर्थ प्रकाशिका। वो माला पड़ी रहेगी तो आपको सारी चीजें दिखाई देगी माला के प्रकाश से। अंधकार है, रात्रि का गुड़ अंधकार है, तेजों का अभाव है, तेज का अभाव है, लेकिन वो माला पड़ी रहेगी तो आप सब पदार्थ को साफ साफ देख पाएंगे, इतनी प्रकाशिता है। ऐसी मुक्तावली है, मोती की माला है कि नहीं? तो अरे भगवान को चढ़ाई गई माला में क्या कमी होगी, है कि नहीं है? तो वही है, आया कि नहीं? वही कह रहे अर्थ प्रकाशिका इति यावत। लगा कि नहीं लगा? यही कर दिया। तो ये मुक्तावली आपका ग्रंथ पक्ष में हो गया कि नहीं हो गया? माला पक्ष में हो गया। माला पक्ष में पूरा का पूरा श्लोक चला गया कि नहीं चला गया? ये समझ के रखना है कि नहीं? तो ये मुक्तावली सादृश्य बताया द्रव्यादि पदार्थ वत्तया, जैसे मुक्तावली मोती की माला जैसे द्रव्यादि पदार्थों से वाली है, उसी प्रकार ये ग्रंथ भी मुक्ता हो द्रव्यादि पदार्थ वाला है प्रतिपादकतया, इसलिए मुक्तावली सादृश्य आया कि नहीं आया? वही वो कह रहे हैं। कहाँ साध्यतया? अरे ग्रंथ में कहा है मैंने,
क्या हूँ? ग्रंथ में कहा, ग्रंथ में तो प्रतिपादकतया है ना, क्या समझ रहे हो? माला में कह रहे, चलो पंखा क्या है, चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। अर्थ प्रकाशिकेति यावत, ये हो गया, चलो आगे बढ़ो। यथा यथा मुक्तावली द्रव्यादि सकल पदार्थवती तथा अयम ग्रंथोपि, आया कि नहीं आया? यथा मुक्तावली द्रव्यादि पदार्थवती, द्रव्यादि सकल पदार्थवती, उसी प्रकार अयम ग्रंथोपि, ये जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली नामक ग्रंथ है ये भी वैसा है। आया कि नहीं आया? अत्र च मुक्तावली, पढ़ो। अत्र च ग्रंथे मुक्तावली साम्योक्तया निर्दोषत्वं सूचितम्। इसमें बहुत अंडबंड पाठ लिखा है, चलो पढ़ो, उसमें पढ़ो। अत्र च ग्रंथे मुक्तावली अत्र च ग्रंथे, ये जो ग्रंथ है न्याय सिद्धांत मुक्तावली, इसमें मुक्तावली साम्योक्त्या, मुक्तावली का साम्य कहा ना, मुक्तावली का सादृश्य, साम्य मतलब सादृश्य, उक्त्या कहने से क्या हुआ? निर्दोषत्वं सूचितम, ये ग्रंथ का निर्दोषत्व सूचित किया गया। जैसे वो माला जैसे कैसी है, निर्दोष है कि नहीं है, बिल्कुल कोई मल, कोई दोष, कोई वो नहीं है, उसी प्रकार ये ग्रंथ भी निर्दोष है। मुक्तावली का सादृश्य बता करके क्या बताना चाह रहे हैं? निर्दोषत्वम सूचितम। आया कि नहीं आया? अरे जैसे आप वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में, वहाँ कौमुदी का सादृश्य दिखाते हैं ना ग्रंथ में, है कि नहीं? तो कैसे दिखाते हैं? तो वहाँ पर आप कहते हैं कि दिन भर का जो ताप में संतप्त जो पुरुष है, उसको जैसे कौमुदी चंद्रमा की चांदनी में जैसा आह्लाद मिलता है, उसी प्रकार अन्य अन्य शास्त्रों को पढ़ने से संतप्त सिर वाला जो पुरुष है, उसको न्याय वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ने से शांति मिलती है, आह्लादकता मिलती है। ऐसा साम्य वहाँ पर दिखाता है कि नहीं दिखाता? उसी प्रकार यहाँ मुक्तावली का सादृश्य इस ग्रंथ में दिखाया गया कि नहीं? तो वो उससे क्या मतलब सूचित करना चाह रहे हैं? निर्दोष कि जैसे वो निर्दोष है वो मुक्तावली की माला, वो वैसे ये ग्रंथ भी निर्दोष है, दोष रहित है, इसमें कोई भी दोष नहीं है कि नहीं है? ऐसा पढ़ो। अत्र च ग्रंथे मुक्तावली साम्योक्त्या निर्दोषत्वं सूचितम, निर्दोषत्वं सूचितम, कस्य? अस्य ग्रन्थस्य निर्दोषत्वं सूचितम। आया कि नहीं आया? पढ़ो। अत्र द्रव्यादि पदार्थ प्रतिपादकत्व प्रदर्शनेन द्रव्यादयो विषया उक्ताः। आया कि नहीं आया? अब वो चूंकि अभी ये सब बातें मंग हो गए, अब वो चूंकि कहते ना कि विषय संबंधाधिकारिणः सूचयन्, प्रयोजन विषय संबंधाधिकारिणः सूचयन्, सूचित करते हुए निबंधादि ये कहा था ना, तो उन्होंने सूचित कर दिया। अब ये निकाल रहे कि सूचित कहाँ कैसे हुआ है कि नहीं है, वो बताने जा रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, अत्र ग्रंथे द्रव्यादि पदार्थ प्रतिपादकत्व प्रदर्शनेन, द्रव्यादि पदार्थ का ये प्रतिपादक है, ये तो बताया ना सद्रव्या गुण गुंफिता के द्वारा। तो इति प्रदर्शनेन द्रव्यादयो विषया उक्ताः, द्रव्यादयो विषया उक्ताः, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये जो सप्त पदार्थ है वही इस ग्रंथ के विषय है। तो ये सूचित हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। फिर आगे पदार्थ तत्वावधारणं च प्रयोजनम। और देखो विषय जो होता है ना, उसका ज्ञान हो जाना ही प्रयोजन होता है किसी भी ग्रंथ का। तो उसी का बना दिया कि वो जो सप्त पदार्थ है वो विषय है, और उस सप्त पदार्थ का अवधारण मतलब निश्चय मतलब ज्ञान, यही प्रयोजन है, वही कर दिया है कि नहीं? इस पदार्थ तत्व मतलब वो जो सप्त पदार्थ है वही तत्व है, उसका अवधारणम च प्रयोजनम सूचितम, उसका अवधारण ही प्रयोजन है। दोनों लोग करिए। दूसरे का फोन दूसरा ले रहा है, ये कौन बात होती है? अपना अपना फोन का पासवर्ड एक तो पता नहीं हो, दूसरे के लेकर पागलों की भांति मालूम पड़ते हैं आप लोग। तो हाँ, क्या लिखा पढ़ो? पदार्थ तत्वावधारणम प्रयोजनम सूचितम, ध्यान देना, सूचितम न कि उक्तम। आया कि नहीं आया? ये सब चीजें देखना, दिनकरी की भाषा समझ लेना, पूरे दिनकरी में काम पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? फिर बार बार नहीं बताएंगे। तो पदार्थ तत्वावधारणम च प्रयोजनम सूचितम, आया कि नहीं आया? ये कर दिया। फिर आगे संबंधश्च प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव। हाँ, संबंध क्या हो जाएगा? वो ग्रंथ का और उस विषय का, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध हो जाएगा।
ग्रंथ में प्रतिपादकत्व रहेगा और विषय में प्रतिपाद्यत्व रहेगा, तो यही प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। तो वही संबंध ग्रंथ का और उस विषय का बता दिया। आ गया कि नहीं आ गया? ये सब वो विषय बता देने से काम चल गया है कि नहीं है? चलो फिर आगे। पदार्थ तत्वावधारण कामोधिकारी थी। हाँ, ये भी सूचितम है कि नहीं? कौन अधिकारी कौन है? तो भाई देखो इसका प्रयोजन क्या है भाई, फल क्या है इसको पढ़ने का? तो पदार्थ तत्वावधारण हो जाना, तो उसकी कामना रखने वाला जो होगा, पदार्थ तत्वावधारण की जो कामना रखेगा वही उसका अधिकारी हो जाएगा। मैंने आपको वेदांत में बताया, वहाँ उसका फल क्या है, प्रयोजन क्या है? तो मोक्ष हो जाना है कि नहीं है? तो वो जो मोक्ष फिर उनका जैसा भी हो, जो भी रूप हो, है ना, लेकिन वो मोक्ष हो जाना ही प्रयोजन है। तो मोक्ष की जो कामना करेगा, इच्छा रखेगा, मुमुक्ष वही अधिकारी है। आया कि नहीं? मोटे मोटे से तो उसी तरह यहाँ पर सप्त पदार्थ जो है उसका तत्व, उसका निर्धारण अवधारण हो जाना यही प्रयोजन है। और उस अवधारण की, निश्चय की जिसको कामना होगी कि भाई मैं 7 पदार्थ जान लूँ, वही उसका अधिकारी है। इसमें हम कोई वो क्राइटेरिया नहीं डाल रहे, ऐसा ऐसा हो तभी हो, ऐसा ना हो, ऐसा कुछ हम नहीं बना रहे। आया कि नहीं? वही कह रहे, पढ़ो। पदार्थ तत्वावधारण कामः अधिकारी, लगा कि नहीं लगा? इति सूचितम, ये भी सूचितम। ये सब हो गया कि नहीं हो गया? ये कर लिया। फिर आगे। ग्रंथारंभ समये कृतस्य मंगलस्य तन्निबंधनस्य च वैयर्थ्यमाशंक्य फलं दर्शयति विघ्न विघातायेति। अब देखो मुक्तावली के तीनों पद्य हो गए आपके। 3 पद्यों को देख लिया, बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तीनों पद्यों को, कौन 3 पद्य मुक्तावली के? तब समझ में आए कि जिंदगी में क्या होता है। ये कर रहे हैं आपको मुक्तावली के 3 पद्य क्या है ये नहीं समझ में आ रहा, बड़े विचित्र मालूम पड़ते कर रहे हैं। अरे 3 पद्य क्या बताया, तो फट से चालू करना है, बोलो। निज निज निर्वतारिकावली मति संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः विशदीकरवाणि कौतुकान् धननुराजीवदया वसंवदः सद्रव्या गुणगुम्भिता सुकृतिनां सत्कर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता मनसो मृदं वितनुतां सद्युक्तिरेषा चिरम्। लाइट वाले ने भी सोचा कि विनीत जोर से बोल रहा, लाइट दे देते, परेशान हो गया, है कि नहीं? तो ये आपके तीनों पद्य समझ में आ गए बढ़िया से, और तीनों को दिनकर भी हम लोगों ने देख ली। अब दिनकर अगले जो अब मुक्तावली में गद्य चालू होगा, पद्य सब हो गए। उसमें प्रथम पद्य के द्वारा मंगलाचरण किया मुक्तावली में चूड़ामणि कृत विदु से, दूसरे पद्य के द्वारा कुछ प्रतिज्ञा की कि मैं इनकी ये व्याख्या कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, ये सब किया। और तीसरे में ये सब सारी बातें अनुबंध चतुष्टय को बताया, फिर और जो शंकाएं थी उसका परिहार किया, मुक्तावली साम्य बताया, और फिर ग्रंथ को भगवान के जो अर्पण किया, और अपना और स्वयं ग्रंथ का नाम बताया, ये सब किया तीसरे पद्य के द्वारा। ये सब समझ में आया? अब इसके आगे अब वो व्याख्या की ओर प्रवृत्त होंगे। किसकी व्याख्या कर रहे थे विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी? कारिकावली के पाशा परिच्छेद की, है कि नहीं है? तो उसमें जो सर्वप्रथम कारिका आई, कौन कारिका आई? नूतन जलधर रुचये गोपवधूढि दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। ये है कारिकावली की प्रथम कारिका, जो कि मंगलाचरण ही है। भगवान कृष्ण को नमस्कारी किया। बंद करो उसको, मुंह पे फेंक रहे हो, है कि नहीं है? वो जो भगवान कृष्ण को नमस्कारात्मक मंगल किया, वो प्रथम कारिका है। ठीक, किसकी? कारिकावली की। वहां से वो 168 कारिका जो आपकी आएगी, जैसे जैसे द्रव्य गुण आगे आगे आती जाएगी, वैसे वैसे हम लोग देखते चले जाएंगे। आया नहीं आया? उसकी व्याख्या के रूप में अब वो नूतन जलधर का अवतरण बना रहे हैं। कौन? मुक्तावली में है, यहाँ दिनकर किसकी व्याख्या है? वो कभी जिंदगी में बनाएगा, कभी उसका वो कारिकावली का अवतरण है? किसकी दिनकर व्याख्या है? सिद्धांत मुक्तावली।
तो फिर कभी भी कारिकावली का अवतरण बताएगा, वो कभी बनाएगा क्या? मतलब ये खिचड़ी पकाते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं समझते हैं। अरे कारिकावली का वो जो नूतन जलधर रुचये जो प्रथम कारिका है, जो कि मंगल है, उसका अवतरण बनाएंगे, कौन बनाएंगे? और न्याय सिद्धांत मुक्तावली में वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाँ, तो फिर सीधी सी बात है, उसमें आप दिन करी फिन करी कहाँ से? दिन करी कौन बनाएगा? उसकी व्याख्या करने के लिए लगे हैं क्या? नित्य नूतन जलधर की। तो फिर मूर्ख तरीका सब इतना, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ग्रंथों को ध्यान रखो, क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, उसको ध्यान रखो। एक बार खिचड़ी पक जाएगी, कुछ विवेक नहीं होने वाला है, जिंदगी भर रटते रह जाओगे, दिन करी कुछ नहीं आने वाला। ये कौन तरीका होता है? अरे नूतन जलधर रुचये ये कारिकावली की प्रथम कारिका है, जो कि मंगल है, उसका अवतरण कौन बनाएंगे? कहाँ बनाएंगे? मुक्तावली में बनाएंगे, है कि नहीं? और वो सिद्धांत मुक्तावली में बनाए हैं। क्या बनाए हैं? पढ़ो सिद्धांत मुक्तावली। विघ्न विघाताय कृतं मंगलम शिष्य शिक्षायै निबद्धना ग्रंथ दो निबद्धनाति नूतनेति। बनाया कि नहीं बनाया? तो फिर दिन करीब बनाएंगे, दिन करीब बनाएंगे कभी जिंदगी में? तो क्या तुम सोच के बोले थे? बोलो, क्या सोच करके बोल रहे थे कि दिन करीब में बनाया जाएगा? अंड बंड सब साले कुछ समझते हैं नहीं एक तत्व को। तो ये बनाया इन्होंने कहा, ठीक है ना? क्या बताया? पढ़ो उसको। विघ्न विघाताय कृतं मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथतो निबध्नाति। विघ्न विघाताय कृतं मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथतो निबध्नाति। निबध्नाति कह निबध्नाति? भट्टाचार्य निबध्नाति केन रूपेण? नूतन जलधर रुचये। ऐसा करके स्वयं का ग्रंथ का मूल ग्रंथ का अवतरण बनाया। आया कि नहीं आया? अब ये जो विघ्न विघाताय कृतं मंगलम जो का कौन सा ग्रंथ है ये? उसका अवतरण बनाएंगे दिन का। हाँ, वो क्या बताया? अब पढ़ो, दिन करी जो पढ़ रहे थे, है कि नहीं? लगा कि नहीं समझ में आया? अभी खिचड़ी पकाएंगे, अभी नहीं उसको क्रम को नहीं समझे है तो बोल दो, वरना अभी ऐसी लातों की भूत बातों से मारने वाले आप लोग हैं ना, इतना मार पड़ेगी कि फिर हालत खराब हो जाएगी। क्या नहीं समझ में आया इसमें? मूर्ख तरीका बोल रहा है दिन करी, जैसे गधा कभी पढ़ाई नहीं जीवन में, वैसे मालूम पड़ रहा है। क्या हो जाता है उसको? चलो दिन करी क्या कहा है? ग्रंथारंभ समये कृतस्य मंगलस्य तन्निबंधनस्य च वैयर्थ्यमाशंक्य फलं दर्शयति विघ्न विघातायेति। नहीं साफ साफ समझ में आ रहा है कि किसका अवतरण बन रहा है, कौन बना रहा है? तो फिर इतना अंडबंड कैसे बोल सकते? तुमको भी भ्रम था क्या उसकी तरह? तो बोले तो नहीं, बोलना चाहिए ना फटाक से कि बोले थे, नहीं बोले। तो फिर सोचना क्या होता है? फटाक से बोल देना चाहिए उत्तर, तो बच जाता ना, तो वो निकल जाता गलत में से। एक से बढ़ के एक मूर्ख पर है। ग्रंथारंभ समये, है ना, कारिकावली के ग्रंथारंभ समये कृतस्य मंगलस्य तन्निबंधनस्य च वैयर्थ्यम आशंक्य। विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने कारिकावली मतलब भाषा परिच्छेद परम मूल जो ग्रंथ है, उसके आरंभ में जो मंगल कृत जो मंगल है कौन? नूतन जलधर रुचये। एक तो मंगल किया और दूसरा उसको ग्रंथ में लिख भी दिया। दो काम किया, मंगल किया और मंगल बाहर कर लेते तो चलो ठीक था, ग्रंथ में भी लिखा। दो काम किए नहीं किए? तो कृतस्य मंगलस्य और तन निबंधनस्य च वैयर्थ्यम आशंक्य। ऐसी आशंका होगी ना, कोई भी नूतन जलधर रुचये सोचेगा सुनेगा तो उसको क्या आशंका होगी कि कारिकावली के क्या है शुरुआत में सीधा? अरे द्रव्यम गुणा से चालू करो, है कि नहीं? ये क्या नूतन जलधर रखे हैं? मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है। नास्तिक लोग आशंका करेंगे कि नहीं करेंगे? और क्या आशंका करेंगे? चलो किसी भी तरह कर भी लिया, लेकिन ग्रंथ में क्यों लिख रहे हो? उसको हटाओ, बाहर करो। तो कम से कम हम लोग तो फुर्सत में रहे, द्रव्य गुण करे सीधा, है कि नहीं है? कितनों दिनों से लगे अभी मंगल ही देख रहा है, आया कि नहीं आया? तो ऐसी यदि कोई वैयर्थ्य की आशंका करे, किसके विषय में, किसके वैयर्थ्य की? ये नूतन मंगल की और निबंधन की वैयर्थ्य की। आया कि नहीं आया?
ये उस नूतन जलधर रुचे उस मंगल की किए गए मंगल की और उसके निबंधन की, उसको जो ग्रंथ में डाला गया उसकी यदि कोई वैयर्थ्य की आशंका करे तो उस इति आशंक्य ये आशंक्य फलम प्रदर्शयति, उसको लिए फल बता रहे कि नहीं वो व्यर्थ नहीं है, उसका कोई फल है, मतलब ग्रंथ मंगल करने का भी कोई फल है और उसको निबंधन करने का भी फल है। वही दोनों बात वो विघ्न विघाता यति के द्वारा बता रहे हैं। विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी न्याय सिद्धांत मुक्तावली में बता रहे हैं। लगा कि नहीं लगा? अब पढ़ो न्याय सिद्धांत मुक्तावली। विघ्न विघाताय कृतं मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथतो निबध्नाति। हाँ, दोनों का फल बता दिए कि नहीं? मंगल क्यों किया गया है? कृतम मंगलम, किमर्थम कृतम मंगलम? तो कहा विघ्न विघाताय, विघ्न विघाताय, विघ्न विघाताय मतलब विघ्न नाशाय, विघात कहते हैं नाश को, तो विघ्न विघाताय मतलब विघ्न नाशाय कृतम मंगलम। तो मंगल का वैयर्थ्य की आशंका का खंडन किया कि नहीं किया? तो ये कर दिया। फिर निबंधन क्यों किया, ग्रंथ में क्यों डाला? तो उसका भी निराकरण कर रहे हैं, उसका वैयर्थ्य की आशंका को भी हटा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, उसके बाद शिष्य शिक्षा यही निबध्नाति, शिष्य शिक्षा यही, शिष्यानाम शिक्षा यही है ना, शिष्यापि ग्रंथस्यादौ एवं कुर्युः इति शिष्य शिक्षा यही ग्रंथ तो निबंधनाति। तो निबंधन का भी फल बता दिया कि नहीं बता दिया? तो मंगल का भी फल बता दिया और निबंधन का भी फल बता दिया इस मुक्तावली ग्रंथ के द्वारा। किस मंगल का फल बता दिया और किस मंगल के निबंधन का फल बता दिया? कारिकावली ग्रंथ का जो मंगल है, नूतन जलधर रुच है, उसका मंगल का और निबंधन का फल बता दिया। लगा कि नहीं लगा? ऐसे साफ साफ रखो। अब आप लोग खिचड़ी पकाएंगे तो कैसे होगा बताओ? एक तो 3 टीका को लेके हमको चलना है, ये भी नहीं है कि केवल दिन करी चलना है, वन भी चले, आपको मूल भी बढ़ाना है, वो करना है, कारिकावली भी देखनी है। तो फिर आप लोग भी थोड़ा दिमाग को एकाग्रचित्त कर करके रखिए ना, एक ध्यान रख के बैठिए कि क्या पूछ रहे हैं हम, क्या उत्तर दे, क्योंकि एक शब्द गलत हो जाएगा हमको उसके समझाने में 10 मिनट लग जाएगा, है कि नहीं? उस बात को चूंकि जब तक सही ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसा अंड क्यों बोलना फालतू का? साधारण रूप से बैठो, सब छोड़ो, वो सब हो गया, जो करना हो करने जाए। क्या कर दिया? तो विघ्न विघाताय कृतं मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथ तो निबध्नाति। देखो, ग्रंथ तो निबध्नाति, ग्रंथ तो निबध्नाति, ये क्या होता है? ग्रंथ तो निबध्नाति, अरे ग्रंथादौ निबध्नाति कहो, चाहे ग्रंथे निबध्नाति ये कहो, ये ग्रंथ तो निबध्नाति ये क्या कह रहे हो? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? ये तहसील प्रत्यय तो कौन विभक्ति में होता है, कब होता है? जैसे ग्रामतः आगच्छति, मतलब क्या? ग्रामतः, ग्रामात पंचम्या तहसील होता है, तो वैसे ही तहसील किया है आपने, ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो ग्रंथ तो निबध्नाति, उसके अनुसार क्या अर्थ होगा? निबध्नाति, ये है क्या? ये कहना ग्रंथे निबध्नाति कहना है, चाहे ग्रंथादौ निबध्नाति ये कहो। ये ग्रंथ दो क्या होता है? कोई प्रश्न करे क्या उत्तर दोगे? ये मुक्तावली में यही सब फंस जाएंगे लोग, यही सब में अटक जाते हैं। बताओ चलो, ग्रंथ तो निबध्नाति मतलब क्या? सब लोग भाव की गंगा में बहते हैं, तो जो अर्थ कह रहे वैसे चले जा रहे हैं। अरे देखो भाई, पंक्ति भी तो देखो क्या कुछ कह रही है कि नहीं? केवल मतलब वो कहे कि ग्रंथादौ निबध्नाति, ग्रंथादौ निबध्नाति, अरे ग्रंथ तो लिखा, उसका क्या करेंगे? वो तहसील का क्या करेंगे? पंचम्या तहसील होता है। चलो आप लोग वैयाकरण मूर्धन्य है, सब बताओ। देखो, ये जो है ना तहसील पंचम्या तहसील होता है। एक तसी प्रत्यय भी है, तसी, वो सर्व विभक्ति में होता है। सार्व विभक्ति को तसी, वो सूत्र नहीं है लेकिन ऐसा वचन मिलता है। सर्व विभक्ति में तसी प्रत्यय होता है कि नहीं? वो सूत्र है आद्यादिभ्यो, ऐसा करके वार्तिक की कुछ है, आद्यादित्वात् तसील तसी ही, ऐसा मिलता है। तो वो जो तसी प्रत्यय होता है वो सर्व विभक्ति में होता है। तो जैसे यहाँ पर ग्रंथ तो का हम सप्तमी में भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो ग्रंथ तो बराबर ग्रंथे निबध्नाति। अब घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो उसको तहसील मत कह देना। वो जो आपकी तरह वैयाकरण मूर्धन्य लोग होते हैं ना, वो तहसील कहते हैं, फिर फंसते हैं, है कि नहीं है? तो वैसे मत बनिए,
अवधिक तसी प्रत्यय है कि नहीं? हाँ। तो ग्रंथ मतलब ग्रंथे, लगा नहीं लगा? तो क्या आप परिपंक्ति बोल लो, विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिष्याये ग्रंथतः मतलब ग्रंथे निबध्नाति, कारिकावली ग्रंथे निबध्नाति नूतनेति। लग गया नहीं लग गया? क्या है अब चलो उसमें क्या है उसका नूतनेति क्या है पढ़ो। नूतन जलधर रुचये गोपवधूति दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। चलो अच्छे अच्छे उसमें गाओ यार, ये सब कारिकाओं को पद्यों को ज्यादा सुना करण सुनाना, करण को सुनाना सुना। नूतन जलधर रुचये और सब काम नहीं करने पंडित जी, ये ध्यान देना। दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। बोलो गा दिया वो तो। नूतन जलधर रुचये गोपवधूति दुकूल चौराय लेकिन हंसी क्या आ रही है? तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। तस्मै कृष्णाय नमः, है कि नहीं है? उस कृष्ण को नमस्कार। कौन कृष्ण, कैसे कृष्ण? तो कहा नूतन जलधर रुचये, ये सब पहला विशेषण। नूतन जलधर रुचये, जलधर मतलब जानते हैं, जलम धरति इति जलधरः अथवा जलस्य धरः इति जलधरः, ऐसे कर लो। तो जलधर जानते हैं, जलधर किसको कहते हैं? बादल, मेघ बादल जो होता है ना उसको कहते हैं जलधर। अरे जल को जो धारण कर रहा है वो जलधर हो गया। और नूतन जलधर मतलब नूतन वो बादल, नए नए अभी आए हो, ऐसे बादल होते हैं ना, नए नए बादल, काले काले वो होते ना, श्याम रूप के होते नहीं होते, तो वो हुए नूतन जलधर। उनकी जो रुचि, रुचि का एक अर्थ होता है कांति। क्या होता है? कांति मतलब शोभा, कांति, रुचि। कैसी कांति होती है वो नूतन जलधरों की? काली काली कांति होती है। कैसी कांति होती है? काली काली काला दिखता है ना, कैसा काला श्याम रूप दिखता है उसका। तो ऐसी है रुचि मतलब कांति जिसकी, है कि नहीं है? मतलब ये भी श्याम है, कृष्ण भी कैसे श्याम है, आया कि नहीं? नूतन जो जलधर उनकी रुचि की तरह रुचि है जिनकी ऐसे भगवान कृष्ण हुए, आया कि नहीं आया? तो नूतन जलधर रुचये चतुर्थी विभक्ति है, आया कि नहीं आया? ऐसे तस्मै कृष्णाय नमः, लगा कि नहीं लगा? मतलब नूतन जो जलधर, नवीन जो मेघ है, उनकी जो रुचि कांति है श्यामा कांति, वैसी कांति है जिसकी, ऐसे काले काले भगवान कृष्ण को नमस्कार। हो जाएगा ना? ये कर दिया। फिर दूसरा विशेषण क्या दिया? गोप वधूटी दुकूल चौराय। गोप जो ग्वाले थे ना, उनकी वधूटी मतलब उनकी पत्नियां, स्त्रियां, उनके दुकुल मतलब वस्त्र, उनके चौराय, उनके चोरी कर लिए थे ना, वो कदम के वृक्ष पे बैठ करके कुछ चोरी वोरी कर लिए थे ना, तो वही वो कहे गोप वधूटी दुकुल चौराय। गोप जो ग्वाले थे, गोप थे, उनकी जो वधूटियां मतलब स्त्रियां, पत्नियां, उनके दुकूल मतलब वस्त्र, और उसके चौर भगवान कृष्ण थे। तो ऐसे चौराय, गोप वधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। बात समझ में आई कि नहीं आई? और कैसे है? अभी इसमें आपको ये होगा कि अरे इसमें नमस्कार करने वाली कौन बात होगी? अरे कोई आदमी काला है, विचार करिए आप अपना दिमाग लगा करके, कोई आदमी काला है और किसी का वस्त्र चुराया, तो इसमें अभी नमस्कार का हो, नमस्कारियत तो उसमें कहाँ आया कुछ इसमें? नमस्कारियता तो कुछ आई नहीं। अरे कोई बहुत सारे ऐसे काले लोग होंगे, फिर करो जाओ। ये कपड़े चुराने वाले तो बहुत मिलेंगे, है कि नहीं? उनको फिर करो जाओ। इसमें नमस्कारियता कहाँ आई? अरे नमस्कार्य कोई हो, मतलब नमस्कार के योग्य कोई हो तो कुछ होना चाहिए ना उसमें। तो अभी के विशेषणों से ऐसा कुछ लाभ नहीं हुआ है, तो अभी फिर दे रहा है, अब दे रहा है कि कैसे वो कृष्ण क्या है। तो कह रहे क्या? चतुर्थ चरण में दिया संसार महीरुहस्य बीजाय। ये संसार ही महीरुह, महीरुह जानते हैं? महीरुह मतलब वृक्ष।
ये संसार रूपी जो वृक्ष है ना, संसार स्वरूप जो वृक्ष है ना, महीरु है ना, उसके वो बीज है, बीज है, क्या है, कारण है। ये संसार रूप जो वृक्ष है ना, उसके वो कारण है। अब सारे सकल जगत के कारण है, तो अब आया कि नहीं आया कुछ नमस्कार, अब तो करना चाहिए भाई, संभाल के रहिए, यही सब करता धरता है कि नहीं है। तो ऐसे तस्मै कृष्णाय नमः ये कर दिया। बात लगी कि नहीं लगी? अन्वय कर लो। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्ण संसार महीरुहस्य बीजाय तस्मै कृष्णाय नमः अस्तु इति। आया कि नहीं? बात समझ में आई? मंगल का अर्थ लग गया नहीं लग गया? यही कर दिया। भगवान कृष्ण को नमस्कार किया इन्होंने विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य जी ने कारिकावली के आदि में। बात समझ में आई जी? ये कर दिया। नूतन जलधर रुचये है कि नहीं है? नूतनम नूत जल धरती इति धरः जलस्य धरः इति जलधरः बना लोगे ना? क्या करोगे बोलो? जलस्य धरः सीधे वहां से करोगे। धरती इति धरः, पहले धरती इति धरः द्रि धातु से वच प्रत्यय करके धरः बना लो। धरती इति धरः जलस्य धरः अथवा जलानां धरः इति जलधरः नूतनश्चासौ जलधरः इति नूतन जलधरः नूतन जलधरस्य रुचिः इति नूतन जलधर रुचिः। अब ध्यान देना, ये यहाँ तक तो हो गया। अब इतने से तो क्या अर्थ लाभ हुआ कि नवीन जो जलधर मतलब मेघ है, उनकी रुचि उनकी कांति, इतना ही आया ना। अभी कृष्ण पर्यंत नहीं गए, लेकिन अब देखो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर्यस्य, क्या करेंगे? नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर्यस्य ऐसा करेंगे। इसमें वो एक पद का लोप हो जाएगा, है कि नहीं? एक रुचि का लोप हो जाएगा, तो एक ही रुचि बचेगा। लेकिन वरना क्या होना चाहिए? बहुरी समाज किया ना अपने अंतिम में, तो यदि लोप वोप न करे तो क्या करना चाहिए? देखो, नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर्यस्य, तो एक पद हो गया नूतन जलधर रुचि और एक पद हो गया रुचि। अब इसका सुसु ला करके सब समास करके बनाओगे तो कृष्ण परक जो शब्द बनेगा उसका क्या बनेगा स्वरूप? जलधर रुचि रुचि ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? वो कृष्ण हो जाएंगे, है कि नहीं? अन्य पदार्थ कृष्ण हो जाएंगे। और तस्मै नूतन जलधर रुचि रुचा, ये ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन वो समाज में एक रुचि का लोप हो गया है कि नहीं है कि नहीं? इसलिए एक ही रुचि आपको सुनाई दे रहा है। तो कभी भी गंड बंडन अर्थ नहीं करना है, पहले रुचि पर्यंत मेघ पर्यंत बना लेना है ना। नूत जब कर परम से बना लो, क्या बनाओगे? धरती इति धरः जलानां धरः इति जलधरः नूतनश्चासौ जलधरः इति नूतन जलधरः नूतन जलधरस्य रुचिः इति नूतन जलधर रुचिः नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर्यस्य इति नूतन जलधर रुचिः तस्मै नूतन जलधर रुचये। आया कि नहीं आया? कर लेना। कोई सरल है ना? कोई कठिन है नहीं ना? ये कर लिया। मतलब नूतन जो जलधर है, नवीन जो मेघ है, नए नए, उनकी जो रुचि है, कांति है, वैसी ही रुचि है जिनकी ऐसे भगवान कृष्ण श्याम कृष्ण है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। आया नहीं? ये कर दिया। और रुचि शब्द का एक अर्थ होता है इच्छा। रुचि ही इच्छा। नहीं पूछते आपकी रुचि क्या है जी, आपकी इच्छा क्या है? इच्छा क्या है ना? तो रुचि मतलब इच्छा। तो वैसे भी कर सकते हो। देखो समाज सब वैसे ही रखना है। नूतन जलधरों की जो रुचि मतलब इच्छा। नूतन जलधरों को क्या इच्छा होती है जी? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? उनको इच्छा ये होती है कि जो आतप्त हुआ है पूरा संसार पृथ्वी जगत में, तो हम उसको सबको ठंडा कर दे, है कि नहीं? शीतलता प्रदान करे। अभी 3 महीनों से गर्मी सहन, 4 महीनों से गर्मी सहन कर रहे थे ये सब लोग, है कि नहीं है? तो अब वो ठंडा कर दे उन सबको पानी बरसा करके, तो मतलब सबको शीतलता प्रदान करे। ऐसी उसकी इच्छा होती है कि नहीं होती? सबको सुख प्रदान करने की इच्छा होती है कि नहीं होती? नूतन जलधरों की वैसी ही रुचि मतलब इच्छा है जिनकी ऐसे भगवान कृष्ण है। वो भी यही चाहते हैं कि ये जो संसार में आतप्त जो लोग हैं
उनको सबको शांति सुख प्रदान करे, है कि नहीं, सुख प्रदान करने की इच्छा रखने वाले हैं। तो नूतन जलधरों की रुचि मतलब इच्छा है, ऐसी है इच्छा जिनकी, ऐसे भगवान कृष्ण ऐसे भी कर सकते हो, आया कि नहीं आया? रुचि मतलब कांति भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो नूतन जलधर रुचये कृष्णाय नमः, आ गया कि नहीं आ गया? फिर दूसरा क्या दिया था? गोपवधूटी दुकूल चौराय, गाय को पालन करने वाले जो होते हैं ना उसको कहा जाता है गोपः। इसका विग्रह करना हो तो क्या करेंगे बताओ? गाम पांति, बहुवचन में करना हो तो इति गोपा, एक वचन करना हो देखो गाम पाति इति गोपः, ये भी कर सकते हो। और गाम पांति इति गोपा, ये कर सकते हैं ना। और गाम में भी हमने देखो द्वितीय एक वचन ही किया, और एक ही गाय को पालन कर रहे थे क्या? अनेकों को कर रहे थे ना, तो क्या बोलेंगे? गाहा पांति इति गोपा, ये कर लेंगे, आया कि नहीं आया? यही सबसे उचित रहता है। गाहा पांति इति गोपा, गोपानां वधूट्यः स्त्रियः इति गोपवधूट्यः। कौन समास किया? षष्ठी तत्पुरुष समास। ए पागल, तुम उसके सामने देख रहे हो, शर्म आ रही कि नहीं आ रही कुछ? आचार्य द्वितीय उत्तीर्ण करके शर्म नहीं आ रही है? गोपानां वधूट्यः में कौन समास है उसके सामने देख रहे हो? अरे भाई, ऐसे ऐसे लोग बड़े बड़े विचित्र मालूम पड़ रहे हैं। चलो, गाहा पांति इति गोपाः पहले बना लेना, और तेषां मतलब गोपानां वधूट्यः, वधूटी वधूट्यौ वधूट्यः, बहुवचन का रूप है, मतलब स्त्रियः पत्न्यः, आया कि नहीं? तो गोपानां वधूट्यः गोपवधूट्यः, हो गया कि नहीं? तासां दुकूलानि मतलब वस्त्राणि, तासां मतलब गोपवधूटीनां दुकूलानि इति गोपवधूटी दुकूलानि, कौन समास हुआ? षष्ठी तत्पुरुष ही किया है कि नहीं है? तो ये करे तेषां चौरः, तेषां मतलब गोपवधूटी दुकूलानां चौरः इति गोपवधूटी दुकूल चौरः, कौन समास किया? षष्ठी तत्पुरुष ही कर रहे हैं, आया कि नहीं? तस्मै गोपवधूटी दुकूल चौराय, लग गया कि नहीं? तो गोपों की, ग्वालों की जो वधूटियां हैं, स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, उनके दुकूलानी मतलब वस्त्राणी, और उनके चौराय, उनके जो चोरी करने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्णाय नमः, आया कि नहीं? वही कर दिया, नहीं लगा? समास लगा कि नहीं लगा? बोलो, गोपवधूटी दुकूल चौराय का समास बोलो। गाहा पांति इति गोपा, फटाफट गोपानां वधूटिः, वधूटी, वधूटी ही कहाँ बनता है? वधूटी ही क्या बनता है? वधूटी ही कहाँ बनता है? गोपानां वधूट्यः गोपवधूट्यः गोपवधूटीनां दुकूलः, दुकूल कौन है? मुकुल, गोपवधूटीनां दुकूलानि, दुकूलानि मतलब वस्त्राणि, दुकूलम दुकूले दुकूलानि वस्त्राणि, गोपवधूटी दुकूल, ये क्या होता है? गोपवधूटी, चलो एक बार बोल रहा है, फिर सुन के बोलो, गलत नहीं होना चाहिए, बोलो। गाहा पांति इति गोपाः गोपानां वधूट्यः इति गोपवधूट्यः गोपवधूटीनां दुकूलानि इति गोपवधूटी दुकूलानि गोपवधूटी दुकूलानां चौरः इति गोपवधूटी दुकूल चौरः तस्मै गोपवधूटी दुकूल चौराय। कोई संदेह नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं, तुमको क्यों इतनी इज्जत हो रहे, नहीं समझ रहे हो क्या? गाहा पांति इति गोपाः गोपानां वधूट्यः गोपवधूट्यः गोपवधूटीनां दुकूलानि गोपवधूटी दुकूलानि गोपवधूटी दुकूलानां चौरः गोपवधूटी दुकूल चौरः, दुकूल क्या होता है? तस्मै गोपवधूटी दुकूल चौराय।
चौराय दुकुल चौराय, ऐसे गलत नहीं होना चाहिए विनीत, एक बार में पकड़ लेना चाहिए। रितम भरा प्रज्ञा को सिद्ध करो पंडित जी, है कि नहीं है? एक ही बार में पकड़ना है। कोई देखो इनको 1000 बार थोड़ी सुना है, पहली बार सुन रहे हो, उन्होंने थोड़ी मुक्तावली पढ़ी है, पहली बार ही सुने बोल दिए, है कि नहीं है? ऐसे पकड़ना है तुरंत, इसमें लापरवाही नहीं करनी है। आया कि नहीं आया? ये कर लिया। तो ऐसे कृष्णाय नमः। अब अंतिम में एक चतुर्थ चरण में क्या दिया? संसारमहीरुहस्य बीजा संसारः एव महीरुहः इति संसार महीरुहः। कर्मधारे कर लोगे। संसारश्चासौ महीरुहः मह्याम रुह्यते इति महीरुहः वृक्षः। भूमि में जो पैदा होता है ना, वपन जिसका होता है वही क्या होता है? महीरुहः मतलब वृक्ष। संसार एव महीरुहः इति संसार महीरुहः। ये संसार भी एक वृक्ष है ना, नहीं कहते संसार वृक्ष है, संसार तरु, संसार वृक्ष। तो ये संसार तो महीरु हो गया, है कि नहीं? और तस्य संसार महीरुहस्य अलग पद है, समास नहीं करना आगे। तस्य बीजाय, बीजाय मतलब कारण। जैसे उस वृक्ष का जो बीज होता है वो क्या होता है? कारण होता है ना। उसी तरह संसार रूप जो ये वृक्ष है उसके बीज है, कारण है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। अब देखो यहाँ लोग से ना फालतू की शंका करते हैं, अंड बंड इतनी ये करते हैं कि देखो आपने दृष्टांत कुछ रूपक बना रहे हैं आप वृक्ष के साथ, तो वो सही नहीं बैठ रहा। वृक्ष का बीज जो होता है ना, वो बीज कारण होता है, लेकिन कैसा कारण होता है? उपादान कारण होता है। कैसा कारण होता है? उपादान कारण होता है कि नहीं है? उसका समवायी कारण होता है। कौन? वो बीज जो है वो वृक्ष का उपादान कारण होता है। आया कि नहीं आया? जैसे मृत्तिका घट का उपादान कारण है, उसी तरह वो बीज भी उस वृक्ष का उपादान कारण है। और ऐसा ये जगत जो संसार है उसका उपादान कारण है क्या? भगवान कृष्ण, भगवान जो है उसका उपादान कारण है। थोड़ी वेदांत का ग्रंथ चल रहा है, वेदांतियों को तो चल जाए, उनका तो वो जो ईश्वर होता है, ब्रह्म होता है, वो उपादान कारण होता है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं। ये थोड़ी ना हम लोग नहीं मानते सब चीजें, अंड बंड बात है कि नहीं? हम तो जो समझते हैं जिस बात को वही समझते हैं। तो क्या है हमारे सिद्धांत के अनुसार तो ईश्वर जो है इस जगत को बनाता है। क्या करता है? ईश्वर जगत को बनाता है। कुंभकार जैसे घट को बनाता है ना, तो वो घट का कभी उपादान कारण होगा? कुंभकार नहीं ना होगा। कैसा कारण होगा? निमित्त कारण। उसी प्रकार भगवान ईश्वर जो है इस संसार को बनाता है, तो उसका कैसा कारण है? निमित्त कारण है। लेकिन आप जो ये दृष्टांत के रूप में कुछ दे रहे हैं, रूपक भी कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? संसार महीरुहस्य बीजाय। तो ये तो कुछ अंड बंड नहीं हो गया है, बिगड़ गई बात है। तो आपके सिद्धांत विरुद्ध बात हो गई। ऐसी शंका करते हैं लोग, है ना, कि बीज तो समवायी कारण चाहे उपादान कारण होता है, ये तो होता नहीं है। तो फिर कैसे आप फिर उसका बीज और कृष्ण को एक साथ कैसे कर रहे हैं? बीज है ये कह रहे हैं ना, संसार रूपी जो वृक्ष है उसका ये बीज है। बीज है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो देखो उसका उत्तर उसको देना हो, इतना ही कहिए कि यहाँ जो दृष्टांत चाहे रूपक बना रहे वो केवल कारणत्व को लेकर के ही बना रहे। समवायी कारण विशेष रूप से ऐसे निमित्त कारण लेकर ऐसे नहीं, कारण जैसे वो बीज कारण है वैसे ये भी कारण है। आया कि नहीं आया? इसलिए जब ये इसकी व्याख्या करेंगे, ये जो कारिकावली का प्रथम जो ये मंगल है, इसकी व्याख्या जब ये करेंगे ना आपके न्याय सिद्धांत मुक्तावली का, तो देखिए वहाँ बीजाय का लिखा होगा निमित्त कारणाय इत्यर्थ, ऐसा लिखेंगे वो। बीजाय मतलब निमित्त कारण है कि नहीं? तो उनको उन लोगों का तो समाधान उतने मात्रा से हो क्या हो जाएगा कि चूंकि उनकी शंका केवल आप उसको निमित्त कारण है अर्थ कर देंगे नहीं हो जाए। उनकी शंका ये थी आपने बीज को रखा ही कैसे? अरे वो तो उपादान कारण होता है, आप उसको कृष्ण के स्थानापन्न किए कैसे? है कि नहीं? तो उनका आप अर्थ बदल देंगे तो ऐसे नहीं होगा। तो उसका समाधान यही कहना होगा आपको, ठीक है ना? ये जो रूपक जो चाहे उदाहरण जो बना रहे हैं उसके साथ, वो केवल कारणत्व को लेकर के, कारण वो कारण है ये भी कारण, इतना ही कहना है ना। वो बिल्कुल उपादान कारण है वैसे उपादान ये सब नहीं करना। आया कि नहीं आया? तो अब जब व्याख्या करेंगे तो हम स्पष्ट कर देंगे कि भाई बीज आए मतलब कारण है, तो कैसे कारण है? तो निमित्त कारण है। लगे कि नहीं लगे? यही समझ के रखना, ये सब बातें समझना, है कि नहीं? लोग ऐसी कुशंकाएं करते हैं, है कि नहीं? जबकि कुछ इसमें दम होता नहीं है, लेकिन बुद्धिमान लोग जो नहीं होते हैं वो लोग अटकते हैं इसमें, है कि नहीं? परेशान हो जाते हैं कि अरे राम राम मुक्तावली में ऐसे कैसे कर दिया, है कि नहीं? लेकिन जो जानता होगा उसके लिए क्या है, चुटकी का खेल है, वो बोल के खटाक से निकाल देगा। अरे दृष्टांत मतलब यावत समानता नहीं होती है ना,
कुछ ही धर्मों में समान। मैं कहूँ कि तुम उसकी तरह दिख रहे हो तो केवल नाक दिखती है कि केवल मुंह दिख रहा है, फिर वो तो दुबला पतला जाए और तुम मोटे हो तो कहाँ से सब चीजें नहीं ना मिलती है। मतलब कुछ अंश को लेकर के सादृश्य किया जाता है, तो वैसे ही कारणत्व मात्र को लेकर के बस वो सादृश्य बताया जा रहा है, चाहे रूपक किया जा रहा है ना। वही कर दिया संसार में ही रूहस्य बीजाय, मतलब निमित्त कारणाय तस्मै कृष्णाय नमः। ये बात समझ में आ गई। ये मंगल आपका हो गया। इसका मुक्तावली में अवतरण बनाया, पढ़ लो क्या कहा मुक्तावली में। विघ्न विघाताय कृतं मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथतो बधनाति नूतनेति। लग गया कि नहीं लग गया? इसका अवतरण बनाया। दिनकरी में क्या लिखा पढ़ लो एक बार। ग्रंथारंभ समये कृतस्य मंगलस्य तन्निबंधनस्य च वैयर्थ्यमाशंक्य फलम दर्शयति। आया कि नहीं? वैयर्थ्य की आशंका करके उसका फल बता रहे हैं। मंगल का किए गए मंगल का और उसके निबंधन का फलम दर्शयति विघ्न विघातायेति। इसके आगे इति, आगे फिर प्रारब्धुमिष्टस्य ग्रंथस्येति शेष। ये जोड़ देना उसमें, विघ्न विघाताय कृतं मंगलम का है ना। तो मतलब किसमें विघ्न विघात? भोजन करने में विघ्न था, उसका विघात करना है। अरे विघ्न तो बहुत सारे कामों में अलग अलग टाइप के रहेंगे, है कि नहीं? वो मतलब आपको बाहर गाँव जा रहा है तो भी कोई विघ्न होगा, उसका विनाश करना है क्या? नहीं। प्रारब्धुम इष्ट जो ये ग्रंथ है, वो ग्रंथ करने में जो विघ्न है उनके विनाश आया कि नहीं? इति शेष, ये वहाँ मूल में होना, वो मतलब अध्यार कर लेना, समझ लेना। क्या कर दिया? प्रारब्धुम इष्टस्य ग्रंथस्य इति शेष। तो उसको क्या मतलब जोड़ के यदि बोलना चाहे क्या बोलेंगे? प्रारब्धुम इष्टस्य ग्रंथस्य विघ्न विघाताय। आया कि नहीं? उसमें जो विघ्न आ रहे थे उसके विघाताय। लगा कि नहीं लगा? विघ्न विघाताय कृतं मंगलम शिष्य शिक्षाय निबध्नाति इति शेष। लगा कि नहीं लगा? ये अध्याय, ये जोड़ना नहीं है, मूल में काट के जोड़ने मत लगना। इति शेष लिख रहे, शेष मतलब ये अध्याय करना, ये समझना। ठीक, चलो पढ़ो। प्रारब्धुम इष्टस्य ग्रंथस्य इति शेष, ये कर दिया। फिर यद्यप्यत्र, बस अब यहाँ से शंका करने जा रहे हैं। यद्यपि अत्र से अब उसको यहाँ पाठ रखते हैं। अब इतना लगा करके, इतना याद करके आप लोग आइए, है ना। अब मुक्तावली में प्रवेश हो चुका है कि नहीं है? उसमें अब विशेष व्याख्यान, विशेष शंकाएं वगैरह सब होगा। ठीक, तो इतना सज्ज करके आइए, फिर ग्रंथ अब चलेगा। हो गया? अब छुट्टे पुट्टे सब पद्य फद्य सब गए, अब तत्व का विचार करना है। अब चलेंगे इसमें। ठीक, चलिए। इसमें सबसे पहले अब मंगलवाद आएगा। ये पूरा का पूरा जो विवरण होने वाला है ना, वो सारा का सारा अभी नहीं आएगा। अभी यद्यपि करके तो कुछ दूसरी भाषा में ही शंका कर रहा है, ठीक है ना। उसको करेंगे, लेकिन कल करेंगे, समय लगेगा उस पर। उसके बाद फिर एक मंगलवाद, ये सब चलेगा, सब मंगल के प्रकरण में ही। ठीक, उसको देखते जाएंगे, वैसे वैसे खुलता जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। रखा जाए? चलिए। सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विदौ पालनीया चरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनम्या प्राख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिर्गिरिशाराजितालङ्करोतु भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।